हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। नीबरिंग कंट्रीज की सीरीज में आज हम एक नया देश लेके आए और वो है हमारा पड़ोसी देश, जिसके साथ में हमारी कभी नहीं बनी मतलब कभी नहीं बनी, एंड दैट इज पाकिस्तान। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान के बारे में कि क्या क्या चीजें पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेश सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है एसबीटी कानपुर से। सीजीएस 17 और 18 का टायर 3 दिया है। यूपीपीसीएस लोअर का इंटरव्यू दिया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू दिया है। रेलवे एनटीपीसी कसाई को दिया है और 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर कर लें। क्या मिलेगा आपको? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलते हैं आपको अनलिमिटेड वीडियो कोर्सेज और साथ में पीडीएफ वगैरह भी, क्योंकि यहाँ पर जो पीडीएफ होती है वो लेक्चर के साथ में अपलोड हो जाती है। इसके साथ साथ में आप लाइव क्लास के दौरान पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पोल में पार्टिसिपेट करने पर आपको रैंक भी पता चलती है अपने कि आप बाकी बच्चों के साथ में क्या कंप्लीट कर रहे हैं और साथ में अपनी नॉलेज का अंदाजा भी आपको लग सकता है। इसके साथ साथ में जितने भी वीडियोस हैं, हर चैप्टर वाइज की वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगे फ्री और साथ में लाइव कोर्सेज के साथ में भी। प्लस कोर्सेज के लिए आप हमारा प्लान भी ले सकते हैं और ये प्लान स्टार्ट होता है 300 रुपए पर महीने से लेकर 300 रुपए पर महीने का प्लान मिलेगा अगर आप लेते हैं 24 महीने का प्लान, जो कि पड़ेगा आपको 7,200 रुपए का। लेकिन अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं योगेन, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10% का डिस्काउंट। इस 10% के डिस्काउंट के साथ ये इसका प्राइस घटकर हो जाता है 6,480 रुपए। इसके साथ साथ में अगर आप 12 महीने कोर्स लेते हैं तो आपको पड़ेगा ये 6,000 का, और अगर आप 10% का डिस्काउंट लगाएंगे तो ये पड़ेगा 5,400 रुपए का, जो लगभग आपको 400 रुपए पर महीने के हिसाब से पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सेशन में आज हम जानेंगे एक पड़ोसी देश के बारे में, और पड़ोसी देश क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ जानेंगे। अलॉट टू नो, अलॉट टू लर्न। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहली चीज पाकिस्तान। आप एक नक्शे में देख लीजिए कि किन किन देशों से इसकी सीमा रेखा टच करती है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये ईरान है, यहाँ की बात करें तो ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, जो कि तजाकिस्तान है जो कि टच तो नहीं करता है, चाइना है और इंडिया है। इतने सारे देशों के साथ इसकी सीमा रेखा अटैच करती है, ज्वाइन करती है। नेशनल लैंग्वेज की अगर बात करें तो उर्दू और इंग्लिश यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, जो कि मुख्य रूप से उर्दू यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। आपको ये पता होना चाहिए। पाकिस्तान के संविधान में से एक इस्लामिक देश माना गया है। नेशनल कैपिटल की बात करें तो इस्लामाबाद यहाँ की नेशनल कैपिटल है, और नेशनल करेंसी की बात करें तो पाकिस्तान रुपी यहाँ की नेशनल करेंसी है, मतलब जो मुद्रा जो है वो है पाकिस्तानी रुपी। इसके साथ साथ में अगर इसके झंडे की बात करें तो ये देखिए, आपको जो झंडा दिखाई दे रहा है, ये झंडा है जिसमें चांद बना हुआ है, जो यहाँ की ईद को रिप्रेजेंट करता है, सौहार्द को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर भी यहाँ के सौहार्द को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ में जो व्हाइट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है शांति को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान के बारे में अगर और देखें तो इसका निर्माण आपको पता है कि भारत का अगर इंडिया आजाद हुआ था 15 अगस्त को, उसके एक रात पहले पाकिस्तान आजाद हुआ है 14 अगस्त को। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है लगभग एक दिन के आगे पीछे मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। अगर नेशनल एनिमल की बात करें तो मार्खोर यहाँ का नेशनल एनिमल है, मतलब राष्ट्रीय पशु है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है मरखोर। मरखोर की अगर हम बात करें तो ये हिरन की तरह दिखने वाला एक जीव है, जो कि पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान का मोस्टली पार्ट पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं। और नेशनल वर्ड की बात करें तो चुकर यहाँ की नेशनल वर्ड है। तो ये एक तरीके का चुकर, आपको ध्यान से देखिए तो अपने यहाँ जो क्या कहते हैं डब होता है, जो कबूतर होता है, उसी तरीके का पक्षी है जिसे हम चुकर कहते हैं। ठीक है, क्या है ये चुकर। अगर भारत की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ का अगर राष्ट्रीय पक्षी देखें तो मोर है, इसी तरीके से पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी चुकर है, जो मोस्टली एरिया में वहां पर पाया जाता है। आगे चलते हैं। नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट क्या है? तो दो फ्रूट्स हैं नेशनल। एक तो है मैंगो, जो कि वहां पर गर्मियों का राष्ट्रीय फल है, और दूसरा है गुआवा, जो कि वहां पे विंटर का राष्ट्रीय फल है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंगो और गुआवा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, नेशनल ट्री। नेशनल ट्री है हिमालयन सेडर। हिमालयन सेडर का मतलब इसे देवदार कहते हैं अपने आम भाषा में। अगर आप कश्मीर की तरफ जाएंगे, अगर आप हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे देवदार और चीड़ के पेड़ आपको मिल जाएंगे। पिक्चर में आप देख सकते हो, ये नुकीली पत्ती वाले और किशमिश की तरह पेड़ होते हैं, जो कि बहुत सारी बर्फ को बहुत सारी सर्दियां होती हैं तो ये पूरे बर्फ से ढक जाते हैं। लेकिन चूंकि इनकी जो पत्तियां है वो नुकीली है, इसीलिए ये पेड़ टूटते नहीं और बर्फ जो है वो इससे नीचे चली जाती है। तो ये है देवदार का पेड़। देवदार की लकड़ी का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है फर्नीचर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज फेमस फेस्टिवल। चूंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, सो पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते यहाँ के जो त्योहार हैं वो भी
मुस्लिम त्योहारों से मैच करते हैं। कौन कौन से? ईद उल फितर, ईद उल जोहा और शब बारात, ये तीनों के तीनों जो है इस यहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं, जिसमें मुहर्रम भी आ जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। अभी इमरान खान अगर देखें तो ये क्रिकेटर हैं और यहाँ पे अभी इनको लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर इनकी सरकार बनी है। आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है आर्मी का, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां की आर्मी डिसाइड करती है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। इमरान खान के बारे में बात करें तो इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है पाकिस्तान में कि अभी ये जो है वो इकोनॉमी को सुधारने में लगे हुए हैं और वॉर में कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वही उनकी आर्मी इससे नाकिफ रहती है। मतलब आर्मी जो है वो इनके साथ में खुश नहीं रहती है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं। नेम ऑफ द पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर देश की जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसका नाम रखा जाता है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत की पार्लियामेंट को कहा जाता है संसद। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कहा जाता है मजलिस ए शौरा पाकिस्तान। क्या कहा जाता है? हिंदी में लिख देता हूं मैं, मजलिस ए शौरा पाकिस्तान, ये यहां पर इसको बोला जाता है मजलिस ए शौरा पाकिस्तान, ये यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। आगे चलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो टोटल यहाँ की जो संसद है वहां पे 342 मेंबर की ये पार्लियामेंट है, 342। तो इंडिया की पार्लियामेंट की सापेक्ष से मान लीजिए, उसी की तरह मान लीजिए, बहुत बड़ी तो पार्लियामेंट नहीं है क्योंकि देश भी बहुत बड़ा नहीं है। अगर इसको अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश से बस थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उत्तर प्रदेश के जितना ही आप मान लीजिए इसको। नंबर ऑफ प्रोविंस की अगर हम बात करें, कुल कितने प्रांत हैं, तो टोटल 4 प्रांतों में पूरा का पूरा पाकिस्तान बटा हुआ है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। एक पाकिस्तान है जो हमेशा टर्मोइल माना जाता है। टर्मोइल का मतलब यहाँ कभी भी शांति नहीं रहती है, दैट इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में हमेशा आजादी को लेके, मतलब जो बलूचिस्तान है वो अपने आप को आजाद मानता है, वो कहता है कि हम आजाद हैं, और उसको लेके पाकिस्तान में हमेशा विवाद छिड़ा रहता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक था पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज के समय में बांग्लादेश कहते थे, और एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज के समय का पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग हो जाता है बाय द इंटरवेंशन ऑफ उस टाइम की जो तत्कालीन हमारी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। उनके इंटरवेंशन के बाद में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बन जाता है, और आज बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से कहीं ज्यादा बेटर है, कहीं ज्यादा अच्छी है। वो एक्सपोर्ट में भी अच्छे हैं, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है। इवन हालात तो ये है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा बेटर कर रही इंडिया की इकोनॉमी से भी। सो दे आर डूइंग मच बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे चलते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो फील्ड हॉकी, हॉकी यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है। इंडिया का भी नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है और पाकिस्तान के नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। यहाँ का जो ये संविधान है वो बनाया गया है 19 अप्रैल 1973 में। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब भारत का संविधान बन रहा था उस टाइम पे भारत पाकिस्तान की मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व करते थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने बहुत सारा विरोध किया और ये कहा कि ये संविधान हमारे रिचुअल्स, हमारे धर्म के आधार पर फिट नहीं बैठते, इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को अलग किया जाए और हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। कितना समय लग गया बनाने में? इनको लगभग 23 साल लग गए अपना संविधान बनाने में। रेटिफाइड किया गया था 14 अगस्त 1973। आगे चलते हैं। हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 यहाँ की हाईएस्ट चोटी है, जिसका जो 8,611 मीटर ऊंची है। रिवर और बिगेस्ट रिवर की अगर हम बात करें, नदी कौन सी है इंपॉर्टेंट, तो इंडस रिवर है। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और इसी रिवर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। ये समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 प्रधानमंत्रियों के बीच में हुआ था। एक थे अयूब खान जो पाकिस्तान के थे, और दूसरे थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। 1964 की बात है, और इसका मध्यस्थता मॉडरेटर कौन था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी मध्यस्थता की थी, और इन दोनों के बीच में इस मामले को सुलटाया था, और ये कहा गया कि भाई इतना परसेंटेज भाग जो है वो इंडिया के पास रहेगा और इतना परसेंटेज भाग जो है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। दूसरी बात, नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो हिंगोल नेशनल पार्क, कीर्थर नेशनल पार्क, चित्रल नेशनल पार्क और अयूब नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। वहीं पर नेशनल एंथम क्या है? कौमी तराना। कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। क्या है? कौमी तराना। इसके साथ साथ में यहाँ का फ्लैग डिजाइन किया है सईद अमीर उद्दीन किदवाई। सईद अमीर उद्दीन किदवाई ने
पाकिस्तान का झंडा डिजाइन किया है और यहाँ के राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं इकबाल। ये इकबाल वही है जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये वहां के राष्ट्रीय कवि हैं। आगे चलते हैं। तो ये था पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। पाकिस्तान के त्योहार के बारे में, पाकिस्तान के पक्षी के बारे में, पशु के बारे में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पिछले 3 साल से पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरा कोड ना भूलें। कोड क्या है? योगेंद्र। इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा? 10% का डिस्काउंट। अगर आप हमारे साथ चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, तो ये लिंक दे रखा है, इसे पेस्ट करिए अपने ब्राउजर पे और वहां पर मिलेंगे आपको पीडीएफ, और पीडीएफ के साथ साथ में आपको मिलेंगे हर वीडियोस के लाइव नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10 पर।